Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn economics, 10th standard. First lesson name is economy and occupation. ये ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 8 है और वो इकोनॉमी का फर्स्ट लेसन. डू यू अंडरस्टैंड? ओपन योर पेज नंबर 52. First of all, today's date, subject and standard. Standard 10th, date 31 July 2020. Subject economy. First lesson name is economy, and occupation. Occupation. Okay, look at the textbook and listen carefully. Open your page number 52. इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन गिव इट अ ट्राई. एक बॉक्स दिए वाला है, देखो उसमें रीड द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन. ग्रॉस नेशनल इनकम GNI फ्रॉम 1960 to 2016 इन मिलियंस US डॉलर. US डॉलर में दिए है, एक ग्राफ दिए वाला है, उसमें कुछ कंट्री दिए है और उसका ग्रॉस नेशनल इनकम दिया है. अब ग्रॉस नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस उसमें क्या करना पड़ता है? इनकम इट रिसीव फ्रॉम द ओवरव्यू सोर्स. ओवरव्यू मतलब क्या? फॉरेन से मिले वाला जो सोर्स है, जो फॉरेन में हमारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन से जो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो भी इनकम मिलता है, वो जो फॉरेन से जो इनकम आती है वो इनकम. और डोमेस्टिक GDP, जो इंडिया की GDP मतलब क्या? इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही, इंडिया के बाउंड्री के बाहर का इनकम नहीं, इंडिया के बाउंड्री के अंदर में जितना इनकम होता है वो इनकम, उसे कहते हैं GDP. प्लस जो फॉरेन से हमें मिलता है ओवरव्यू बेनिफिट, उसको ऐड करने का. ये दोनों ऐड करके क्या बनता है? ग्रॉस नेशनल इनकम बनता है, उसे कहते हैं GNI. डू यू अंडरस्टैंड? तो इसे कहते हैं GNI. तो अब वो GNI का ग्राफ देखो, उसमें 3 कंट्री के नेम दिए हैं. यहां पर देख लो 3 कंट्री है. देखो ब्राजील, इंडिया, USA और ऐसा एक ग्राफ दिए वाला है. अब यहां पर देखो ब्राजील के लिए ब्लू कलर है, इंडिया के लिए रेड है और US के लिए ग्रीन कलर यूज किया गया है. तो अब ये बॉक्स का ऑब्जर्वेशन करके हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है. तो उसमें क्वेश्चन दिए वाले, आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है 10th स्टैंडर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड में. विच कंट्रीज नेशनल इनकम वाज हाईएस्ट इन 2016 एंड वाज इट हाउ मच. तो उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी कंट्री है कि उसका नेशनल इनकम जो है वो 2016 में सबसे हाईएस्ट है. तो 2060 में देखो इसका सबसे हाईएस्ट इनकम है, किसका है? USA. और कितना है? 18,000 सॉरी, वहां पर देखो 1850 तक उसका है इनकम है. वहां पर राइट कर लो USA 1850 मिलियंस US डॉलर. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में देखो आपके, कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, विच कंट्री हैड अ हायर नेशनल इनकम इन 1980. तो 1980 में कौन से कंट्री का नेशनल इनकम हाईएस्ट है? तो देखो वहां पर ब्लू और रेड कलर, तो वहां पर कौन सी कंट्री का हाईएस्ट बता रहा है? फिर ब्राजील का. तो वो ग्राफ, जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा. तो वहां पर ब्राजील है, ब्राजील वहां पे राइट करो आपके टेक्स्ट बुक में. Comparing India and Brazil, which country had a higher income in 2016? 2016 में जो ब्राजील और इंडिया का कंपेयरिंग करेंगे, देखो वहां पर ग्राफ में
एक ग्राफ दिए वाला है वहां पर। ये देखो ब्राजील का ग्राफ है, ये देखो, और ये इंडिया का रेड। तो रेड वाला इससे ऊपर है, तो हाईएस्ट किसका हुआ? इंडिया का। तो उसका आंसर हमें मिलेगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल द डिफरेंस बिटवीन GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ओके ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन 2016। तो यहां पर हमें बताना है कि 2016 में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसका हाईएस्ट था, उसका डिफरेंस। जो हाईएस्ट है उसमें से जो लो है उसको माइनस करना है। अब हाईएस्ट किसका इनकम यहाँ पर? इंडिया का है, और ब्राजील का क्या है? लोएस्ट। तो ब्राजील का जितना है उतना इनकम इंडिया के हाईएस्ट में से माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद जो आंसर हमें मिलेगा वही हमारा वहां पर हाईएस्ट वही डिफरेंस रहेगा, हाईएस्ट डिफरेंस रहेगा कि वो इंडिया का रहेगा। वो आप निकाल के देखो, आपको मिल जाए। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016। तो वहां पर कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। 2016 में नेशनल इनकम डेवलप किसका सबसे ज्यादा था? तो किसका था और उसका डिफरेंस क्या था वही हमें बताना है। तो वहां पर इंडिया और ब्राजील ये दोनों को उसमें से अगर माइनस हम करते हैं, उसका हाईएस्ट देखो कितना था, उसका 1850 था। उसमें से ब्राजील और इंडिया का दोनों का टोटल करके अगर उसमें से हम माइनस करते तो हमें क्या मिलता? US 16। देखो इंडिया का कितना था और ब्राजील का कितना था, ऐसा मिलेगा। तो इंडिया का क्या मिलेगा? पहले US 1680 टू 1690 मिलियंस US डॉलर, ये उसका आंसर में। क्योंकि ब्राजील का माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? 1690, और इंडिया का उसमें से इनकम जो है वो माइनस किया तो 1680 मिलेगा। ओके, ट्राई दिस। यहां पर ये क्वेश्चन है हमारे, ट्राई दिस अ टेबल रिगार्डिंग द ओनरशिप। देखो ये किससे रिलेटेड है? ओनरशिप से। ऑफ वेरियस सेक्टर इन बोथ द कंट्रीज इज गिवन लाइक ब्राजील फिल द डिटेल्स एंड रिगार्डिंग इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल। अब इंडिया से क्या रिलेटेड ब्राजील के है, वो जो रिलेटेड है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करना। वो जैसे सेम है, इंडिया में प्राइवेट में क्या क्या है और गवर्नमेंट में क्या है और मिक्स इकोनॉमी क्या है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इकोनॉमिक्स के 3 टाइप से हमें मालूम होने चाहिए। कैपिटलाइजेशन, ठीक है, कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद एक सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी, ऐसे 3 टाइप से। तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है? पूरा का पूरा प्राइवेट उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, उसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और सोशलिज्म किसे कहते हैं? पूरे का पूरा उसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ही करता है। और मिक्स में क्या होता है? गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करता है और प्राइवेट भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी किसने एक्सेप्ट की है? इंडिया ने। डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी क्वेश्चन देखते हैं हम। सेक्टर है और वहां पर ब्राजील। बैंकिंग में तो देखो ब्राजील के क्या क्या, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। तो बैंकिंग इंडिया में कैसा है? फिर इंडिया में भी प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। कुछ देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का है। कुछ ऐसे अलग अलग दूसरे बैंक से है। तो SDF ऐसे जो बैंक है, कुछ अलग अलग से और भी उधारी बैंक है, प्राइवेट वाले बैंक है। तो इंडिया में प्राइवेट भी बैंक है और गवर्नमेंट बैंक है। तो प्राइवेट भी और पब्लिक मतलब सेम। वहां पर आंसर क्या आ गया इंडिया में? फिर इंडिया के कॉलम में लिख लो वहां पे सेम। दूसरा वाला है रेलवे। अब रेलवे सेक्टर देखो ब्राजील में कैसा है? प्राइवेट एंड पब्लिक। तो इंडिया में ज्यादा करके पब्लिक है। रेलवे सेक्टर कैसा है? पब्लिक है। एयरवे, तो इंडिया के बॉक्स में राइट करते चलो पब्लिक। एयरवे में देखो प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। तो इंडिया में भी कुछ प्राइवेट है, इंडियन एयरलाइंस, और अदर प्राइवेट के भी कुछ एयरलाइंस है। तो ये दोनों सेम है, बोथ मतलब यहां पर सेम। इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोडक्शन लार्जली पब्लिक। अब वहां पर ब्राजील में लार्जली क्या है? पब्लिक। तो इंडिया में क्या है? प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों राइट करो। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लार्जली पब्लिक, कहां पर? ब्राजील में। इंडिया में प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के तरफ भी आयरन स्टील इंडस्ट्री। हेल्थ वहां पर प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। इंडिया में भी सेम।
प्राइवेट एंड पब्लिक। एजुकेशन लार्ज पब्लिक लिटिल प्राइवेट, तो इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक दोनों भी। टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ किसमें है? ब्राजील में। इंडिया में भी प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ सेम। On the basis of the information but the ownership of a various sector in both the countries give in the table, can you infer about the type of this economy? Geographical explanation. An economy of the country depend on the economic activities carried out in the country. अब economic activity के types कौन कौन से? economic activities के types production, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ये 3 टाइप्स होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन जो होता है, समझो कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं? आप कुछ रॉ मटेरियल, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बेचने के लिए, उसको ट्रैवलिंग के लिए ले जाना, और उसको जो खरीदते हैं उसको कहते हैं कंज्यूमेशन। तो ऐसे पार्ट में चलता है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड 3 टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द इकोनॉमी, ये 3 टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट्स, distribution and consumption. Let's recall. Classify the following activities in the ticking in the respective column. अब हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी है क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी यानी टेरिशरी। अब प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं और टेरिशरी, ये पहले समझ के लेते हैं। प्राइमरी में देखो एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे भी आप कुछ समझो कि ये ले लो, समझो कि जो कोकोनट्स का पेड़ है, नारियल का पेड़, उसके जो पत्ते होते हैं, उसके जो लीव होते हैं, पान होते हैं, वो क्या करते हैं? गिरते हैं, नीचे गिर जाते हैं। फिर उससे हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल से कुछ झाड़ू बनाते हैं, कुछ टोपली बनाते हैं, तो वो उससे बनता है, मेक होता है। तो जैसे ऐसे प्राइमरी जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल से जो हम दूसरा कुछ परफेक्ट बनाते हैं, वो सेकेंडरी में चले। जैसे पहले वो उसके लीव थे, वो क्या थे? प्राइमरी। अब उससे टोपली बना दी गई, उसके झाड़ू बना दिए, वो क्या होगा? सेकेंडरी। तो टेरिशरी में क्या हुआ? टेरिशरी में इंटरटेनमेंट होता है, सर्विसिंग होती है, जैसे बैंक हुए, उसके बाद टेलीविजन, बस, ट्रैवल, होटल, ये क्या होते हैं? हमें सर्विस देते हैं। जो सर्विस सेक्टर होता है वो टेरिशरी में होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद समझो शुगर केन, गन्ना, वो गन्ना है समझो, उससे हम क्या बनाते हैं? गन्ना जो है शुगर केन, वो क्या हो? प्राइमरी। मगर उससे बनने वाला जो भी शक्कर है, वो शक्कर क्या हुआ? वो फैक्ट्री में ले जाकर हम बनाते हैं, वो हुआ सेकेंडरी। और टेरिशरी में तो मैंने तो कहा, जो अब हम टीचिंग कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं? आपको सर्विस दे रहे हैं, ये क्या हुआ? आपका टेरिशरी हुआ, ये सर्विस हुआ। बैंकिंग आपको सर्विस देती है, बस आपको सर्विस देती है, होटल आपको सर्विस देती है, एंटरटेनमेंट आपको सर्विस देता है। तो ये सब टेरिशरी के फैक्टर होते हैं, ये आपको समझना जरूरी, उसके बाद आप उस कॉलम में टिक कर पाओ। तो देखते हैं हम आपको पहले टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। तो ये आएगा, हमें एंटरटेनमेंट करता है, सर्विस देता है, तो ये होगा टेरिशरी में टिक कर लो। बी कीपिंग, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी क्या होती है? आगे प्राइमरी में टिक कर लो। कोर एंड रोप मेकिंग, रस्सी बनाना, जो रॉ मटेरियल से रस्सी बनाते, तो क्या हो? सेकेंडरी में टिक कर लो। जजरी मेकिंग, अब जजरी मेकिंग क्या? जजरी मतलब क्या? जो गूल हम बोलते हैं, उसका गूल बना था ये गन्ने से, तो वो हुआ सेकेंडरी। प्रोडक्शन एंड ब्लेड्स ऑन द प्लग, ये हुआ सेकेंडरी। नांगर हम जो खेत में चलाते हैं, वो सेकेंडरी, वो बनता है, मेक होता है दूसरे से। और कंस्ट्रक्शन, ये हुआ टेरिशरी। एक्सट्रैक्शन आयरन और, ये हुआ प्राइमरी। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन सेकेंडरी। राइस प्रोडक्शन प्राइमरी। टीचिंग टेरिशरी। ड्राइविंग बस टेरिशरी। प्रोवाइडिंग providing lodging and boarding facility टेरिशरी। Do you understand? Now stop lecture, we will meet next week.